नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिला, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ादेव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी सहकारिता संघ, प्राथमिकी सहकारिता संघ जो होती है उस चुनाव को लेकर है। बांधवपट्टी प्रखंड अंतर्गत डामू पंचायत में है। मैं डामू पंचायत के बराबर आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। पैक्स की अगर बात करें तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सिस्टम का जो चुनाव होता है, इसी के तहत में ये चुनाव पूरे भारतवर्ष में लड़ा जाता है और पंचायत में स्पेशली इस चुनाव को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये किसानों के हक की लड़ाई होती है और किसान अपने मत से एक अध्यक्ष चुनते हैं और वो किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसी के तहत आज मेरी मौजूदगी डामू पंचायत में, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं और लगातार 30 वर्षों से एक ही कैंडिडेट इस पद पर विराजमान है। तो उस कैंडिडेट से भी मैं आपको बात कराऊंगा। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे एक नए उम्मीदवार आए हैं, वो उम्मीदवार अपनी कौन कौन सी आकांक्षाएं और कौन कौन सी विश्वास और कौन कौन सी मुद्दाओं को लेकर इस चुनाव में उतरे हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सबसे पहले तो अपना परिचय बता पाएंगे? प्रभात कुमार चौधरी, ग्राम चिलगुलिया, पंचायत डामू, उम्मीदवार। देख सकते हैं प्रभात जी हैं और इस पंचायत से जुड़े हुए हैं। सर, आप बता पाएंगे कि इस चुनाव में आपने क्यों दिलचस्पी दिखाई है? इससे पहले भी आप बहुत सारे समाज सेवी काम में रहे हैं, इसी चुनाव को आपने क्यों इसमें ज़्यादा तब दिलचस्पी दिखाया आपको? यहाँ किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, गंभीर है। किसान को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार भी किसान को नहीं देख पा रही है और यहाँ जो वर्तमान में पैक्स के सदस्य हैं 30 वर्षों से, और सरकार के द्वारा 30 वर्षों से है, लगातार 30 वर्षों से हैं और लगातार उसी पद पे विराजमान है। उसी पद पर विराजमान है जी। और सरकार के द्वारा जो दिया गया संयंत्र है उनका दुरुपयोग करते हैं। ज़्यादा पैसे लेकर के किसान का जोताई, कोराई, उसके बाद उचित समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है और विभिन्न प्रकार से किसानों को परेशान किया जाता है। न आज तक खाद मुहैया कराया गया, खाद भी मुहैया नहीं होती, कभी जबकि सरकार के द्वारा सर कहा जाता है कि यहाँ पे जो खाद है उचित दर पे मिलेगा। आप बॉर्डर से इलाके सटे हुए क्षेत्र से रहते हैं तो खाद भी आप लोगों को नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है और निकट के बाजार में जा कर के ज़्यादा पैसे दे करके यहाँ के किसान खाद लाते हैं। हम पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो किसान के लिए खाद की व्यवस्था करेंगे। उचित समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज दिया जाएगा, उचित समर्थन मूल्य पर जोताई कोराई किया जाएगा। यह व्यवस्था हम किसान के हित में करेंगे। ये सब काम जो पहले के जो अध्यक्ष है, क्या ये सब काम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वारा लूट खसूट किया जा रहा है और अभी तक जमे आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जाता है सरकार कुछ नहीं देती। जब सरकार कुछ नहीं देती है, इसमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं सब बार हमको व्यापार के दृष्टिकोण से कहते हैं इसमें हमको घाटा लगता है, तो इसको वो व्यापार के रूप से देखते हैं और सभी जगह घूम के कहते हैं इस पैक्स में कुछ नहीं है, इसमें घाटा लगता है। तो घाटा लगता है तो ऐसा काम क्यों करते हैं? तो इस बात को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उनका जनता के द्वारा उनको इस बात पर कर दिया जाएगा और हमको चुना जाता है तो अच्छा से अच्छा व्यवस्था हम किसान के लिए करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि बता रहे हैं कि जो किसानों को जो उचित मूल्य पे धान खरीद होना चाहिए, वो चाहते हो किसानों का जो फसल बीमा होना चाहिए, किसानों को जो जोताई के लिए हल व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रैक्टर व्यवस्था होनी चाहिए, तेल व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्व के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसी सब चीज़ों को बदलाव करने के लिए नए मनसा के साथ, नई उम्मीदों के साथ किसानों के बीच में आए हुए हैं प्रभात जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लगातार 30 वर्षों से अगर वो उसी कुर्सी पर विराजमान है और अगर ये सब चीज़ें अगर ये मुहैया नहीं कराते हैं तो इनका मानना है कि फिर वो इस चीज़ को छोड़ क्यों नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस पंचायत में हमने आपको डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की थी, कुछ किसानों से भी मिले थे, कुछ किसान हमें ये भी बताए थे कि ये पैक्स क्या होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। सर, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि जो किसान बोलते हैं ये पैक्स चुनाव होता है कि हमें आज तक इसके बारे में पता ही नहीं है। आज तक जानने नहीं दिए जो पैक्स क्या होता है। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा पैक्स क्या होता है, पैक्स का क्या काम है, पैक्स के द्वारा सरकार के द्वारा क्या नीति चलाया जाता है, एक भी किसान को जानकारी नहीं दिया गया। किसी भी किसान को आप पता कर लीजिए। सर, आप बता पाएंगे आपको पैक्स के बारे में कुछ जानकारी है क्या? आपके पहले जो पैक्स जो थे उसके द्वारा आपको क्या क्या जानकारी, क्या क्या लाभ मिले हैं? कुछ लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला। किस तरह का कैंडिडेट आप लोगों को चाहिए, किस तरह का अध्यक्ष आप लोग चुनना चाहेंगे? जैसे कह रहे हैं नेताजी वैसे करें। नेताजी जैसा आप लोगों को पैक्स अध्यक्ष चाहिए? हमारे शंकर प्रभात चाचा बिल्कुल सही कर रहा है। ऐसा होना भी चाहिए।
व्यवस्था पूरा कर देंगे। सर आप बता पाएंगे आप कुछ? सही बोले हैं, जो ये 30 साल से जो है से पहले रह चुके हैं, कोई आज तक जो है से किसी किसान को लाभ नहीं दिया गया है और दुल्हन कह करके सबको जो है किसान को ठकरा है। अच्छा, दुल्हन क्या होता है? दुल्हन के बारे में बताइए। यानी बताइए जो कितना उनके जो है जो दिलचस्पी है, जो दुल्हन कह करके सबको घर में जाता है और जा करके जो है से वोट ले लेता है। 30 वर्ष से जो है से अभी तक लगातार 30 वर्षों से जीत रहा है। न अभी तक जो है से किसी को समय पर जो है से बीज मिला है, न किसी को जो है सो खाद मिला है, न किसी का जो है सो जोताई कराई हुआ है समय पे। अभी भी ट्रैक्टर रोटावेटर सब रखा हुआ है, अभी तक जो है किसी किसान को लाभ नहीं मिला, किसी भी किसान को जी नहीं। सर आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? आपको क्या जानकारी पैक्स के बारे में? क्या आप यहाँ इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो पैक्स जो पूर्व में जो है इससे आपको क्या लाभ मिला और किस तरह के लाभ आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत पत्रकार साहब धन्यवाद देते हैं जो हमारे पंचायत में आकर इस तरह की बात आप रखे हैं। तो मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान के जो हैं, क्या इस डामू पंचायत के एक नागरिक हम नहीं हैं? क्या एक वोट गिराने का मेरा हक सरकार नहीं दिया है? इस देश की नागरिक हम है कि नहीं है? नाम नहीं जोड़ा है, घर में सहारा इंडिया की दुल्हन करके सबको पैसा लेकर गरीब किसान की, और सहारा इंडिया में पैसा बुलाने का काम कर दिया क्या नाम है इसका, इंद्रदेव राय और उसके साथ ही बृजमोहन राय। पूरी पंचायत में धरातल पर जाकर देखिए, सहारा इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो पैक्स चुनाव से इसका कोई रिलेटिव होता नहीं है। हाँ? सहारा इंडिया तो कंपनी बंद हो चुकी है और सरकार ने कहा भी कि जिसके पैसे रुक चुके हैं उनके पैसे उनको वापस मिल जाएगा। तो इसके बारे में इससे पैक्स में और सहारा तो क्या अंतर है? अंतर जी यही पैक्स की आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांग कर नाम जोड़ता है और दुल्हन करके सबके सहारा इंडिया में जाकर पैसा बर्बाद किया है। और किसान की जो खाद बीज नहीं देने वाला है, ये बृजमोहन राय हर साल बोलता है कि हमको 2 लाख का घाटा लगता है। 2 लाख का घाटा लगता है? 2 लाख का घाटा लगता है। मैं तो कहता हूँ 2 लाख का घाटा लगता है ना, तो काहे खड़ा होता है इस पद पर? तुम मत खड़ा हो, छोड़ दो इस पद को। इस पद को छोड़ दो। जिस तरीका पैक्स के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने इस बार काम करेगा, और वर्तमान में जी रहते हुए जिस टाइम में मुखिया थे, डामू पंचायत में जाकर धरातल पर देखिए इतना अच्छा काम किया है। आज शंकर चौधरी का नाम जनता एक जनता ले रहा है, और जवान की जनता की नाम है एक ही बार बदलाव कर देना। इस बार पैक्स इसको प्रभात जी का ही नाम शंकर चौधरी है। प्रभात जी का नाम ही शंकर चौधरी, शंकर चौधरी दुलार से, क्योंकि भोलेनाथ की भक्त हैं, इसीलिए इनके शंकर चौधरी का नाम प्यार से कहा जाता है। और किसान को तो बर्बाद करके रख दिया है 30 साल में। चलिए देखते हैं। और बार बदलाव करता है कि सरकार हमको नहीं देता है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने जिस तरीके पैक्स अध्यक्ष को खाद बीज गेहूँ चाना इतना बीज देता है, सारा का सारा कालाबाजारी करके घोटाला करता है। और बंगला उनका दिख रहा है, आलीशान बंगला जाके देखिए, पूर्णिया में जाके देखिए आलीशान बंगला। पूर्णिया में कितना बड़ा आलीशान बंगला है। यहाँ से कमा रहे हैं और पूर्णिया में बंगला बना रहे हैं। पूर्णिया में बंगला बनाया हुआ है। और जब कहते हैं किसी को यहाँ पे, तो कहते हम गरीब आदमी, हमको तो घाटा लग जाता है। जब घाटा लगता है तो बाबू काहे खड़ा होते हैं आप? छोड़ दो उस पद को, छोड़ दो, कोई गरीब आदमी सेवा करेगा उस पद को। और देखिएगा जिस टाइम में किसान को लाभ मिलेगा। अगर वो कह रहे हैं हमको फायदा नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। जो अभी नया सीन को खड़े हैं उनको दे दीजिए, जो चलिए भाई आप ही लोग लड़िए। अब देखिए कितना अच्छा जो है सो मकान बनाया हुआ है, और दुल्हन कह करके सबसे वोट ले लेता है बार, और 30 बरस से अभी तक राज कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे किसानों की आप राय जाने हैं, और 30 बरस से लगातार एक ही पद पे विराजमान है। आइए हम आपको शंकर जी से मिलवाते हैं, प्रभात जी से मिलवाते हैं कि उस पर छाप आ चुका है, उनके क्या छाप है और वो आम जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी क्या छाप है और आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान से हम अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक वोट से हमको विजय बनाएं। अगर हम जीतते हैं तो किसान के हित में काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभान्वित करेंगे। मेरा छाप है मोतीमाला छाप, और भारी से भारी मत दे करके किसान हमको विजय करें। ग्रामीणों से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैक्स चुनाव में इनका क्या रुझान है, जो किसान है। आप सर बता पाएंगे, अभी पैक्स चुनाव चल रहा है डामू पंचायत के अंदर में, बाधोपट्टी प्रखंड अंतर्गत, तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरह के उम्मीदवार आप लोगों को चाहिए? जो सब कुछ दे, यानी जनता को भूल न जाए। अभी तो मान लीजिए हम जो जनता को मिल करके उनको हम पैक्स चुनाव के लिए पूरा अधिकार दे देंगे, हम अपना अधिकार पूरा दे देंगे। लेकिन ये हमको यदि अभी जीतने के बाद वो भूल जाएंगे 5 साल, तो हम तो उसको फिर अगला साल तो फिर हम बुला देंगे ना। इसलिए हमको तो चाहिए ऐसा जो काम करे। अभी आपके क्षेत्र में कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट में सबसे आप बेहतर कैंडिडेट आपको कौन सा ऐसा लग रहा है? जो काम करे सबसे बड़ा नहीं तो वही है। लगातार 30 वर्षों से बने हुए हैं, वो कैंडिडेट कैसे हैं आपके लिए? देखिए जो काम करे, इसलिए कि जो हम तो चाहते हैं पंजाब के तरह नया सिरा है, नया सिरा जो काम करे।
आपके पंचायत में मुझे ऐसा भी सुनने को मिला सर कि पैक्स क्या होता है हम लोगों को बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं। इसके बारे में आपका क्या मानना है? इसके बारे में लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? जानते हैं, लोग जान रहे हैं। हाँ जानते हैं। आपका परिचय बता पाएंगे? हमारा नाम हुआ दिनेश नंदन सिंह, ग्राम हुआ चाना। आप यहीं के रहने वाले हम हैं? यहीं के रहने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ के किसान भाई बता रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं और जो बेहतर काम करेगा हम उसे चुनेंगे इस बार।